हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास की। बेसिक कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए करने की कोशिश कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, देखिए आप लोग, और प्रत्येक क्वेश्चन को, क्योंकि आपके बेसिक सब क्लियर हैं, तो प्रत्येक क्वेश्चंस को खुद करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। रिजा, वहां पर आप कॉल करके बता दिया करो ये चीज, वो कर देंगे इस चीज को अपलोड। जो भी आपका बैच है उसके अंदर अपलोड कर देंगे, कोई वीडियो एक आधा नहीं मिले तो। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई दूरी डी उसके चलने के सीधे के तौर पर बदलती है। यदि रेलगाड़ी 2 घंटे में 72 किलोमीटर चलती है तो डी और टी को जोड़ने वाला समीकरण क्या होगा? 2 घंटे में 72 किलोमीटर, तो क्या मैं टाइम का दो का मान यहां अगर मैं रख दूं, डिस्टेंस बराबर 2 - 36, तो आएगा नहीं। अगर मैं दो इस ऑप्शन में अगर पुट कर दूं, डी बराबर 36 × 2, क्या अपने पास 36 × 2 72 के यहां पर आ जाएगा क्या? यहां पर डिस्टेंस अपने पास आएगी -34, यहाँ पर डिस्टेंस आएगी 72, यहाँ पर डिस्टेंस आएगी 2/36, यहाँ पर डिस्टेंस आएगी 2 + 36। तो डिस्टेंस मुझे बताइए, तीन तो हो नहीं सकती, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो अपने पास 72 किलोमीटर है। तो पहले क्वेश्चन का ये अपने पास आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे B = 36। ये तो सर आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा, हमें समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। ठीक है सृजा, मैं करवाता हूं। कौन से नंबर पर कॉल किया था आपने, एक बार वो लिखना। तो देखो, देखते चलो, बढ़ते चलो, देखते चलिए, बढ़ते चलिए। एक छात्र साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3.5 घंटे में पहुंचा है। तो मुझे ये बताइए सभी लोग देखकर, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहां से यहां तक घर से स्कूल पहुंचा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कितने टाइम में? 1.5 घंटे में। ये स्पीड है और टाइम है 3/2 आवर्स। अब मुझे बताइए कि डिस्टेंस आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? खुद ही बताइए। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए स्पीड इंटू टाइम, 8 को 3/2 से अगर गुना करोगे तो क्या डिस्टेंस 12 किलोमीटर आ गई है क्या? आप कहोगे सर जरूर आ गई है। स्कूल से वापस के दौरान आधे घंटे तक आराम करता है और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से आता है, तो उसकी चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी ताकि उसी टाइम पर घर पहुंच जाए? इसका मतलब आधे घंटे आराम भी कर रहा है वो,
तो क्या 11 किलोमीटर की डिस्टेंस को आधा घंटा आराम करते हुए टाइम पर अगर घर पहुंचना है तो क्या इस डिस्टेंस को 1 आवर में ही कवर करना पड़ेगा क्या? आते टाइम तो जो डिस्टेंस अपने पास है वो 1 किलोमीटर कम है, ऐसा क्वेश्चन में अपने पास लिखा हुआ है। आप कहोगे बिल्कुल सर, ये अपने पास जो है 1 किलोमीटर अपने पास 1 आवर जो है वो अपने पास कम है, टाइम जो है वो 1 आवर अपने आधा घंटा रेस्ट करता है, तो 1.5 घंटे में अगर पहुंचना है और आधे घंटे रेस्ट भी अगर करना है तो उसको क्या 11 किलोमीटर को 1 आवर में ही कवर करना पड़ेगा क्या सर? 11 किलोमीटर क्यों, 11 किलोमीटर क्यों? क्योंकि उसने खुद ने कहा है 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से आता आते टाइम, तो आते टाइम 11 में 1 का भाग दोगे तो स्पीड कितनी रखोगे, 11/1 करोगे तो क्या 11 किलोमीटर पर आवर होगी क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगी, तो यहां से यहां तक स्पीड कितना इंक्रीज होगी, तो 3/8 इंटू 100 और सोल्व करोगे तो आंसर जो अपने पास आ जाएगा वो 37.5%। ये अपने पास आंसर आ गया, बताइए ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए करने की कोशिश करो और इसको 13.5 करना भाई, 13.5 करना इसको। इसमें अपने पास 12.5 की जगह 13.5 करना, 13 आवर्स अपने पास 30 मिनट्स। चलिए कीजिए। तो क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, गीता हैदराबाद से आईआईटी रुड़की जाने के लिए स्टीमर द्वारा 120 किलोमीटर, ट्रेन द्वारा 450 किलोमीटर, स्टीमर द्वारा अपने पास जो कवर कर रही है वो अपने पास कवर कर रही है 120 किलोमीटर। तो मुझे एक बात बताइए, स्टीमर से जो अपने पास कवर कर रही है वो डिस्टेंस कवर कर रही है वो 120 किलोमीटर। आगे ट्रेन से जो कवर कर रही है वो कवर कर रही है 450 किलोमीटर, जो कवर कर रही है वो कवर कर रही है ट्रेन से। इसके बाद 60 किलो स्कूटर से अपने पास 60 किलोमीटर स्कूटर से, ठीक है। तो उसको टोटल 13 घंटे 30 मिनट लगते हैं यदि ट्रेन की गति स्कूटर की 3 गुना है। ट्रेन की जो स्पीड है वो स्कूटर से 3 गुना है, तो मुझे बताओ इसकी अगर एक्स होगी तो इसकी 3 गुना क्या 3x होगी क्या? आप कहोगे जरूर होगी सर, स्पीड की अगर बात करें तो। और स्टीमर का 1.5 गुना है, ट्रेन की जो गति है वो इसका 1.5 गुना अगर अपने पास है, स्टीमर का 1.5 गुना अगर अपने पास है, स्टीमर की जो भी गति है उसका 3/2 करने पर, 1.5 गुना करने पर अगर ट्रेन की गति अपने पास आ गई तो स्टीमर की क्या आप लोग 2x मानोगे? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? एक बार बताओ 2x 3x और x स्पीड कहां से मान ली, क्या आप लोग ये सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 120 किलोमीटर अपने पास यहाँ से 2x यहाँ पर, ये और ये हमें बिल्कुल बात समझ में आई है। 60 अपने पास x को डिवाइड कर दिया, 450/3x है, और ये कैसे है देखिए, ये तो इससे 3 गुना है, ये 3 टाइम्स है, और ये जो ट्रेन की गति है इसका 1.5 गुना है, तो इसका 1.5 गुना अपने पास 3/2 टाइम्स अगर 3x है तो y का मान, इसको एक बार y मान लो, इसका 1.5 गुना, 1.5 का मतलब होता है 3/2 गुना, तो ये अपने पास आ जाएगा। अब टोटल टाइम अगर आपको निकालना है तो 120/2x, ये लीजिए, ये अपने पास कितना है, तो आप कहोगे सर 450/3x, ये लीजिए। आगे वाला देख लीजिए, अपने पास कितना है 60/x बराबर 13.5 घंटे का मतलब 27/2, 27.5 का मतलब 13.5 का मतलब 13 घंटे 30 मिनट का मतलब 13 आवर कंप्लीट है, प्लस 30 मिनट को आवर्स में बदलोगे तो डिवाइड कर दोगे 60 से, तो ये 26 और एक 27, 27/2 अपने पास आ जाएगा, ये लीजिए 27/2 अपने पास आ जाएगा। तो 2 से कट रहा है ये अपने पास 60 बार, 3 से कट रहा है 150 बार,
तो अपने पास यहाँ से ये कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 270 अपॉन एक्स आ जाएगा, बराबर 27/2 अगर है तो बताओ एक्स का जो मान अपने पास आ गया वो क्या 20 आ गया है क्या। और जैसे एक्स का मान 20 आया, किसकी गति पूछिए, ट्रेन की, तो ट्रेन एक्स का मान यहां पुट कर दोगे तो आंसर जो अपने पास होगा वो 60 किलोमीटर पर आवर, ये अपने पास आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। पहले 3 क्वेश्चन आसान थे। हिमांशु पढ़ाई करो, कॉल किसी को नहीं करना भाई। पढ़ाई करो, पढ़ाई करने से होगा भाई। स्पैम करने के बजाय यहाँ सुबह सुबह पढ़ाई करो। पढ़ाई करोगे होगा, नहीं करोगे नहीं होगा। तो देखिए, करने की कोशिश कीजिए। जब तक ट्यूशन पढ़ोगे नहीं, आपसे सोल्व होंगी नहीं चीजें, समझ में भी नहीं आएगा, तो पढ़ने की कोशिश करो। नेहा परवीन, हैप्पी बर्थडे आपको, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए। हैप्पी बर्थडे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को एक बात मुझे बताइए, सभी लोग ध्यान से सीखने की कोशिश करना, ठीक है राहुल भाई। यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को छोड़िए, इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ और एक एक चीज मुझे समझाना। एक लड़का यहाँ से 12 बजे निकलता है। एक लड़की को ऑफिस से लेना था और ऑफिस के छोड़ने का जो टाइम था वो 4 बजे का था। तो 12 बजे यहाँ से निकला, 4 बजे यहाँ पर पहुंचा और वापस घर पर पहुंच गए वो 8 बजे। नॉर्मली ऐसा होता है। पर यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ लेंगे। पहले ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश कीजिए, प्रत्येक बच्चा। 12 बजे यहां से निकला, लड़की के ऑफिस छोड़ने का टाइम 4 बजे था, तो 12 बजे घर से निकला, 4 बजे उस लड़की को ऑफिस से लिया और वापस घर पर पहुंच गए 8 बजे। एक दिन मान लो वो घर पर वापस 6 बजे ही पहुंच गए। एक दिन घर पर वो 6 बजे ही पहुंच गए, इसका मतलब 6 बजे वापस अगर पहुंच गए, ध्यान से समझना, 6 बजे अगर वापस घर पर पहुंच जाते हैं, इसका मतलब लड़के को 3 घंटे जाने में लगे होंगे और 3 घंटे ही वापस आने में लगे होंगे। यहां तो 4 घंटे में जा रहा था और 4 घंटे में वापस आ रहा था। क्या 3 घंटे जाने में लगे होंगे और 3 घंटे वापस आने में लगे होंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो उसका टाइम बचा कितना? तो आप कहोगे सर 2 घंटे बचे। नॉर्मली होता क्या है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन को समझने से पहले इसके पीछे की कहानी मैं आपको समझा रहा हूं। 12 बजे यहां से जाता है, 4 बजे लड़की को ऑफिस से लिया और 8 बजे वापस घर पहुंच गए। एक दिन घर पर 6 बजे ही पहुंच गए, इसका मतलब क्या उनके 2 घंटे बचे हैं क्या? एक दिन घर पर अगर 6 बजे ही पहुंच गए तो 2 घंटे जो लड़के के बचे हैं वो ओनली जाने के बचेंगे।
ओनली आने के बचेंगे या दोनों तरफ? इसका मतलब 1 घंटा ऑफिस जाने का बचेगा और 1 घंटा वापस आने का बचा होगा, अगर उसने 2 घंटे बचाए हैं तो। अगर लड़के के 2 घंटे अगर बच गए, ये छोटी-छोटी चीजें ध्यान से सुनो, नहीं तो फिर कंफ्यूज रहोगे आप लोग, ध्यान रखिए, क्योंकि ये छोटा ही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए प्रत्येक बच्चे के, इसलिए हर चीज में पूछता हुआ जा रहा हूं, क्या ये बात समझ पाए हो क्या? जैसे एक दिन वो 7:30 बजे वापस पहुंच गए, लड़का 12 बजे निकला था यहां से, और 7:30 बजे जो है वो वापस पहुंच गए, तो बचा है कितना? नॉर्मली 8 बजे पहुंचते हैं, आज 7:30 बजे पहुंच गए, तो बचा कितना? तो आप कहोगे सर आधा घंटा बचा, 30 मिनट बचे हैं, तो 30 मिनट ओनली जाने के बचेंगे, ओनली वापस आने के बचेंगे, बराबर बराबर टाइम बचेगा? तो आप कहोगे सर यहां पर जो टाइम बचेगा वो 15 मिनट जरूर जाने के बचे होंगे लड़के के, और 15 मिनट वापस आने के बचे होंगे। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? 15 मिनट जाने के बचे होंगे और 15 मिनट वापस आने के बचे होंगे। तो हमारे लिए जब वो क्वेश्चन लिखता है, तब ये टाइम ये नहीं लिखता, वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखता है कि उसने आधा घंटा अपना बचाया। तो आधा घंटा अगर बचाया, तो देखिए डेली जो अपने पास, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, डेली लड़की के ऑफिस छोड़ने का टाइम 4 बजे था, और मान लो आज 20 मिनट बचा है, ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना, मान लो आज 20 मिनट बचा है, ये 2 घंटे बचा है, यहां पर आधा घंटा बचाया, तो ये टाइम नहीं देता, इसकी जगह वो लिखेगा आधा घंटा बचाया, या लिखेगा 20 मिनट बचाया, या लिखेगा 40 मिनट बचाया। तो अगर आधा घंटा बचाया है या 20 मिनट, मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ कि 20 मिनट बचाया है, तो 20 मिनट क्या सिर्फ जाने का टाइम बचाया है, या 10 मिनट जाने के बचाए होंगे और 10 मिनट वापिस आने के बचाए होंगे? क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? अगर उनके 20 मिनट बचे हैं, तो 10 मिनट तो जाने के बचे होंगे और 10 मिनट वापस आने के बचे होंगे। तो डेली तो लड़की मिलती है 4 बजे, और आज 10 मिनट पहले मिल गई। डेली लड़की 4 बजे मिलती है और आज 10 मिनट पहले मिल गई, इसका मतलब कि आज उसको 3:50 पर ही मिली होगी क्या? आज 3:50 पर मिली होगी। और मान लीजिए लड़की ने उस दिन ऑफिस छोड़ा था 3 बजे, यहां पर उस दिन मान लो लड़के ने 3 बजे ऑफिस छोड़ा था, तो लड़के ने जो दूरी है यहां से यहां तक 10 मिनट में कवर करनी है, और लड़की यही दूरी 3 बजे ऑफिस छोड़कर यहां पर 3:50 पर है, तो बॉयज के द्वारा 10 मिनट में कवर की गई डिस्टेंस गर्ल के द्वारा 50 मिनट में कवर की गई डिस्टेंस के बराबर होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे अब मैं आता हूं क्वेश्चन पर, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, अब मैं क्वेश्चंस पर आता हूं, ध्यान से समझना। एक लड़का अपने घर से निश्चित समय पर एक लड़की को ऑफिस से लेने जाता है, और लड़की के ऑफिस छोड़ने का जो टाइम था, डेली का जो रूटीन है, वो टाइम था 5 बजे का। एक दिन लड़की ने 3 बजे ऑफिस छोड़ दिया और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घर पर चल पड़ी। रास्ते में लड़के को मिलती है जो निश्चित समय पर घर से चला था, डेली जैसे चलता है वैसे। आज 40 मिनट जल्दी घर पहुंचे, तो 40 मिनट सिर्फ जाने के बचाए होंगे, वापिस आने के बचाए होंगे, या आप लोग कहोगे सर 20 मिनट तो जाने के बचाए होंगे लड़के ने? जरूर, आज 20 मिनट तो जाने के बचाए होंगे और 20 मिनट वापिस आने के बचाए होंगे। क्या अपने पास ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है क्या, कि लड़की आज उसने 20 मिनट जल्दी मिल गई उससे, इसका मतलब लड़की उससे कितने बजे मिल गई? तो आप कहोगे सर 4:40 पर मिल गई लड़की। लड़का ये दूरी 20 मिनट आगे गए ही नहीं, यहीं से वापस घर की तरफ घूम गए, तो लड़की आज 4:40 पर मिल गई होगी उसको। ये बात क्या सभी को? एक एक चीज मैं पूछता हुआ जा रहा हूं, पहले 3-4 एग्जाम्पल दिए, अब मैं क्वेश्चन पर आया हूं। लड़की क्या आज उसको 4:40 पर मिल गई होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 4:40 पर मिल गई होगी। अगर लड़की ने 5 बजे ऑफिस छोड़ा, 5 बजे ऑफिस छोड़ा, तो क्या 4:40 पर मिल सकती थी क्या? आप कहोगे नहीं सर, 5 बजे छोड़ने के बाद तो 4:40 पर कैसे मिल पाएगी? इसलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उस दिन लड़की ने जो ऑफिस छोड़ा था, वो कितने बजे छोड़ा था? लड़की ने ऑफिस 3 बजे छोड़ा था। और मुझे बताओ 3 बजे ऑफिस छोड़ा और 4:40 पर यहां पर उससे मिल रही है, इसका मतलब लड़की ने ये दूरी क्या 100 मिनट में कवर की होगी क्या? 100 मिनट कहां से आया, मैं फिर बताता हूँ। 3 बजे ऑफिस छोड़ा और 3 बजे से 4:40 तक, 3 से 4 तक 60 मिनट होते हैं, और उसके बाद 40 मिनट और हैं, तो 3 बजे से 4:40 तक ये 100 मिनट कैसे हुए? क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या?
तो आप कहोगे बिल्कुल सर, तो जो डिस्टेंस बॉय अपने पास 20 मिनट में कवर कर रहा है, जो डिस्टेंस बॉयज 20 मिनट में कवर कर रहा है, वही डिस्टेंस लड़की जो है वो 100 मिनट में कवर करेगी। बोलो ठीक है क्या? तो टाइम का जो रेशियो अपने पास है वो कितना होगा? तो वो होगा अपने पास 1:5। स्पीड का जो रेशियो होगा वो अपने पास होगा 5:1। ये लीजिए, ये अपने पास स्पीड का रेशियो ये हो गया। लड़की की स्पीड दी हुई है 40, 40 वैल्यू है 1 की, और बॉय की स्पीड पूछी है तो गुना कर देंगे 5 से। तो आंसर क्या? 200 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास आंसर होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर, बी ऑप्शन। ये लीजिए। तो पहले मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिए हैं 3-4, ताकि आप चीजें अच्छे से ढंग से रिलेट कर पाओ। उम्मीद है आप लोग सही से, बढ़िया से, ठीक से इस चीज को समझ पाए होंगे। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसा हो सकता है इसके बाद भी, क्योंकि ये थोड़े से जो है ना कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा कम समझ में आए। तो घबराना मत, चिंता मत करना, एक दो बार रिकॉर्डेड फिर देखोगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। थोड़े बड़े और अच्छे क्वेश्चंस हैं, चलिए सोल्व कीजिए। आज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस ये हैं टाइम एंड डिस्टेंस के, जिनसे आपका बेसिक क्लियर होगा। तो अच्छे से, ढंग से, ठीक से करने की कोशिश करो सभी लोग। मुझसे पहले क्वेश्चन को खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए, तभी आपको फिर बाद में ये चीजें समझ में आएंगी। ए, बी और सी 1200 किलोमीटर दूरी तय करते हैं दिल्ली से मुंबई तक की। बी तथा सी कार से जाते हैं और ए तांगे से जाता है। यहाँ पर ए, बी और सी के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 1200 किलोमीटर दूरी जानी है, दिल्ली से मुंबई तक की 1200 किलोमीटर इनको जाना है। होता क्या है कि बी और सी तो कार से जा रहे हैं और ए तांगे से चल रहा है। कुछ समय बाद सी ने बी को कार से नीचे उतारा और बी ने साइकिल चलाना शुरू कर दिया। सी ए को लेने वापस मुड़ता है और अंततः मुंबई वो साथ पहुंचता है। अगर कार की गति 50, देखिए हुआ क्या कि तीन लोग हैं, बी और सी। बी और सी कार से गए तो यहां पर पहुंच गए थे। कौन कौन? बी ब्लैक है और सी अपने पास ब्लू है। दो लोग यहां पर पहुंच गए। उनको लगता है ए पीछे से आ रहा है, तो ए अगर पीछे से आ रहा है तो यहां से यहां पर ए तो 10 की स्पीड से चल रहा है, ये यहां से 50 की स्पीड से गए, इसलिए ये मान लो टी किलोमीटर चले तो ये डिस्टेंस होगी कितनी? 50 टी। एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहूंगा। मान लो टी आवर्स चले तो उस टी आवर्स में बी और सी तो चलेंगे 50 टी, और यहां पर ए कितना चलेगा? ए तांगे से चल रहा है जिसकी स्पीड 10 है। तो मुझे बताइए ए के द्वारा कवर की गई जो डिस्टेंस अपने पास होगी यहां से यहां तक, वो जो अपने पास होगी वो क्या अपने पास यहां पर 10 टी होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 10 टी ही होगी। ये लीजिए। अब क्या हुआ कि अपने पास यहां पर ए तांगे से जा रहा था, ये लीजिए। अब हुआ क्या, इसके बाद यहां पर ध्यान से, अच्छे से, ढंग से समझना। उसने बी ने सी ने बी को नीचे उतारा कि यार भाई ए तो बहुत पीछे रह गया, एक काम कर तू मुंबई साइकिल से पहुंच, तब तक मैं पीछे जाता हूं और किसको लेकर आता हूं? ए को मैं कार में बिठा कर लाता हूं। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ सभी लोग मिलकर, कि जब वो पीछे मुड़ने आएगा बी, तो ए यहीं वेट करेगा या आगे की तरफ बढ़ेगा?
तो आप कहोगे सर ए भी आगे की तरफ बढ़ेगा और सी उसको लेने आ रहा है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी कितनी? अब यहां से बी आगे साइकिल से चलना शुरू कर दिया है, ठीक है, तो मुझे बताओ दोनों के बीच की डिस्टेंस बची कितनी? तो आप कहोगे सर टोटल 50t है, ये 10t अगर है तो ये वाली जो डिस्टेंस अपने पास बची ये तो अपने पास 40t बची सर। ये इधर चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये इधर से वापस आ रहा है कौन सी स्पीड से? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताओ कितनी देर बाद वो मिलेंगे? तो आप लोग कहोगे सर टाइम अगर निकालना है तो 40t को डिवाइड कर दो 60 से, तो ये आ गया सर 2/3t। तो 2/3t में मुझे बताइए ए के द्वारा कवर की डिस्टेंस और कितनी होगी 10 की स्पीड से, जब तक उसके पास सी पहुंचेगा, ए और सी यहां पर मिलेंगे, तब तक उसके बीच की जो डिस्टेंस अपने पास होगी ये वाली उसके द्वारा चली गई जो दूरी होगी वो इसको गुना कर दो तो क्या 20/3t होगी? बताओ ठीक है क्या? और सी द्वारा चली गई डिस्टेंस कितनी होगी यहां से यहां तक? तो सी द्वारा चली गई डिस्टेंस 50 की स्पीड से वो आ रहा है और 50 की स्पीड से अगर वो आ रहा है तब तक मुझे बताओ सी के द्वारा चली गई जो डिस्टेंस अपने पास होगी वो 2/3t टाइम है, टाइम को स्पीड से गुना कर दो तो 100/3t आ जाएगा। मुझे बताओ उस टाइम के अंदर 2/3 40t रिपीट करूं, अपने पास टोटल 50t था, उसमें से 10t घटा दिया है तो बीच की दूरी 40t बची हुई। टोटल में से 10 मैंने घटा दिया है, ये लीजिए। अब बताओ जब तक ये अपने पास सी उसको वापस लेने आ रहा है उतनी देर बी वहीं खड़ा रहेगा या आगे साइकिल चला रहा है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल साइकिल चला रहा है इतने टाइम तक। तो ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक, सी ने जो साइकिल अपने पास यहां पर बी ने जो साइकिल चलाई है तो बी ने यहां से यहां तक उस टाइम के अंदर मुझे बताइए बी जो है वो 2/3t और 10 की स्पीड से साइकिल चला रहा है, तो ये दूरी क्या 20/3t होगी? बोलो ठीक है क्या? अब इस टाइम बी तो यहां पर है और ए और सी यहां पर है, ए प्लस सी यहां पर है और बी यहां पर है, तो बताओ इन्होंने साथ ये आगे साथ पहुंच गए, ये यहां से यहां तक और ये यहां से यहां तक। इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और इसकी इन दोनों की, अब कार में बैठ गया ए 50 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे एक बात बताइए अब क्या बीच की जो दूरी अपने पास बचेगी यहां से यहां तक, ए और सी यहां है, ये रहे ए और सी जो है ये तो डिस्टेंस है, ए और सी यहां पर है, ये रहे। तो बताओ दोनों के बीच की डिस्टेंस बची कितनी? तो आप कहोगे सर दोनों के बीच की डिस्टेंस अपने पास ये रेड वाला और ग्रीन वाला पार्ट बचा, यहां पर है ए और सी, तो रेड वाला है 100/3t और ये 20/3, 100 में 20 जोड़ोगे तो 120/3। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस मुझे बताइए क्या 40t वापिस आ गई है क्या? और दोनों साथ पहुंच गए, तो बताओ यहां से यहां तक डिस्टेंस तो है 40t और तीनों के तीनों यहां पर साथ अगर पहुंच गए तो रिलेटिव स्पीड अपने पास कितनी होगी? तो आप लोग कहोगे सर 40t, अपने पास ये तो डिस्टेंस है दोनों के बीच में और रिलेटिव स्पीड जो है वो सेम डायरेक्शन में सर माइनस कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में आपने प्लस किया था, तो टाइम कितना होगा 40t/40 का मतलब क्या टी आवर्स आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर आ गया है, इसका मतलब यहां से यहां पहुंचने में उसको क्या टी आवर्स लगे हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। तो मुझे एक बात बताइए टोटल डिस्टेंस ये कितनी है 10t, ये अपने पास 10t है, ये वाला अपने पास कितना है 23/t, 20/3t और आगे वाली ये डिस्टेंस यहां से बाद की जो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं 50 की स्पीड से टी आवर्स में पहुंच गया तो ये डिस्टेंस क्या 50t होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा, बराबर अपने पास कितनी टोटल डिस्टेंस 1200, ये अपने पास 30 है 150 है, तो क्या 200/3t बराबर, यदि अपने पास 200/3t बराबर 1200 अगर अपने पास आ गया है तो मुझे बताओ टी का मान क्या 18 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर सर 18 आ गया है। 18 आंसर नहीं आया है, अपने पास यहां से यहां तक का जो अपने पास टाइम 18 जो अपने पास आ गया है ये यहां से यहां तक का टाइम आ गया, टी का मान अपने पास आ चुका है। तो टी की वैल्यू पहले यहां पर डिस्टेंस निकालो और उसमें स्पीड कौन सी स्पीड से गया था वो यहां से यहां तक, तो 180, टी का मान 18 रखते 180 और 10 की स्पीड से आगे यहां से यहां तक भी वो 20/3t, टी का मान 80 18 और डिवाइड कर देंगे हम लोग 10 से, प्लस आगे वाला टाइम तो 18 घंटे है ही, 0 से 0 3 से 6 बार, 0 से 0
तो 18 प्लस 12 प्लस 18, तो आंसर कितना आ गया 48 आवर्स। ये अपने पास आंसर आ गया है। सर आंसर तो अपने पास आ गया है, लेकिन हमारे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आपने यहाँ पर किया क्या है। कुछ नहीं पता लगा इसमें। तो इसमें अपने पास सर कुछ भी नहीं पता लगा। ये लीजिए, कुछ नहीं पता लगा सर, पता नहीं क्या कर दिया आपने। थोड़ी देर बाद, एक बार तो शुरुआत में तो सब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें समझ में आया कि आप ही इसको तो लग रहा था खुद ही पढ़ते जा रहे हो। डिस्टेंस है अपने पास 1200 किलोमीटर। ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बी जो है वो अपने पास और सी कार से जा रहे हैं। बी और सी तो जो जा रहे हैं वो किससे जा रहे हैं, कार से। और ए जो जा रहा है वो किससे जा रहा है, ए जा रहा है अपने पास किससे, अपने पास साइकिल से। ठीक है, ए जा रहा है साइकिल से। और फिर लास्ट में वापस से साथ पहुंच गए। कौन कौन, अंत में अपने पास साथ पहुंच गए। ए बी ब्लू कलर की शर्ट पहन के घूम रहा है, और सी जो है वो रेड कलर की शर्ट पहन के घूम रहा है। ये लोग साथ पहुंच गए। बताओ ये तो क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। मैं आप लोगों को यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए अपने पास x है, ये अपने पास y है, और ये अपने पास z है। ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना। जब कभी भी जब कभी भी दो लोग मिल रहे हैं, सबसे पहले कौन मिले, तो मैं मान लेता हूं सबसे पहले मिले ए और सी मिले। सबसे पहले मैं मान लेता हूं यहां पर कौन कौन मिले हैं, ए और सी इस पॉइंट पर मिले हैं, ये मैंने मान लिया है। और लास्ट में तो तीनों ही मिल रहे हैं, लास्ट में तो तीनों ही मिल रहे हैं, लेकिन मैं मान लेता हूं कि लास्ट में बी और सी अपने पास मिले हैं। तीनों भी मिल रहे हैं, लेकिन मैं मान लेता हूं कि लास्ट में बी और सी मिले हैं। यहां से अपने पास सी ने इसको उतारा और यहां आके मिल गया, और लास्ट में इससे मिले हैं। क्या दो लोग अगर सेम टाइम पर चलना शुरू हुए हैं, तो क्या आपको याद है क्या उनके द्वारा चली गई डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो सेम होता है। डिस्टेंस का रेशियो d1 अपॉन d2 सेम होता है s1 अपॉन s2 के, अगर दो लोग साथ चलना शुरू हुए हैं तो यहां पर जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं वो इस तरीके से कर रहा हूं कि दो कौन लोग मिले। तो आप कहोगे सर सबसे पहले ए और सी अपने पास मिला। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ सी के द्वारा चली गई डिस्टेंस बताओ, अगर मैं प्रत्येक बच्चे से पूछूं कि सी के द्वारा चली गई डिस्टेंस बताइए, तो आप कहोगे सी जो चला है सर एक्स चला है, वाई चला है, वापिस वाई आया है। यहां पर सी के द्वारा चली गई डिस्टेंस अगर मैं पूछूं तो सी सर पहले एक्स गया, फिर वाई गया, और फिर वाई आया। ये लीजिए इतनी डिस्टेंस तो सी चला है, और ए के द्वारा चली गई डिस्टेंस एक्स ही है। सी एक्स गया, वाई गया, और वाई वापस आया, और यहां पर ए और सी चल गए। ए के द्वारा चलेगी डिस्टेंस तो एक्स है, तो चलेगी डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो उनकी स्पीड का रेशियो है। तो सी की स्पीड तो 50 है और ए की स्पीड 10 है। क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या, हाँ और ना बताओ। डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो सेम हो गया। ये मैंने कहां से, कैसे और क्यों लिख दिया, बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आई है। मैं फिर कोशिश करता हूं। यहां पर B और C अपने पास यहां पर साथ साथ मिले। कौन कौन, B और C। B को उतारने के बाद C के द्वारा, B यहां पर उतर गया था, B को उतारने के बाद C के द्वारा चली गई डिस्टेंस बताओ। तो B को उतारने के बाद आप कहोगे सर C जो है वो Y वापस आया, Y वापस गया, और आगे Z निकल गया। वापस रिपीट कर रहा हूं गजेंद्र, सेम चीज। बी को उतारने के बाद जो है अपने पास सी कितना चला, कार में बैठकर वापस आया ए को लेने, वापस आया वाई और जेड। तो मुझे बताइए उतारने के बाद सी के द्वारा चलेगी डिस्टेंस वाई प्लस जेड होगी। आप कहोगे बिल्कुल। और उसको उतारने के बाद बी के द्वारा चलेगी दूरी कितनी होगी, तो आप कहोगे सर बी के द्वारा चलेगी दूरी तो सिर्फ जेड होगी। बराबर डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो स्पीड का रेशियो है, 15 और 10। ये दूसरा मैंने लिख दिया है, बताओ ठीक है क्या। जो पहली क्लास में मैंने बेसिक समझाया था, डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो अपने पास सेम होता है। ए और सी यहां पर मिले, एक्स गया, सी वाई गया, और वापस वाई आया, ए और सी यहां पर मिले।
बी को उतारने के बाद y वापस गया, y वापस आया और z आगे निकल गया, तो y प्लस z, और ये अपने पास ये हो गया। तो यहां से अगर आप लोग सोल्व करना चाहते हो तो मुझे बताओ, क्या आप लोग सोल्व करोगे? या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और फिर रेशियो निकाल लो, या देख सकते हो x का मान 1 है और 2y बराबर x प्लस 2y, तो x का मान अगर 1 है तो y का मान मुझे बताइए क्या 2 ही होगा? बताओ ठीक है क्या? या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। किसी बच्चे को नहीं समझ में आए तो वो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और एक्स और वाई का मान निकाल लो। या सीधा देख सकते हो कि भाई जेड का मान 1 है, जेड का मान 1 मैं यहां पर रख दूं तो 2y बराबर 4, तो y का मान कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 2 आ जाएगा। तो क्या x अनुपात y अनुपात z जो अपने पास आ गया है वो क्या 1 अनुपात 2 अनुपात 1 आ गया है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है। तो क्या आप लोग 1200 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस को इस रेशियो में डिवाइड कर दोगे क्या? 4 की वैल्यू 12 है तो 1 का मान कितना होगा? 300, 2 का मान कितना होगा? 600, और 1 का मान कितना होगा? 300। तो ये जो डिस्टेंस अपने पास आ गई है ये अपने पास 300 किलोमीटर, ये अपने पास 600 किलोमीटर, और ये अपने पास कितनी किलोमीटर? 300 किलोमीटर। आप अब किसी का भी टाइम देख सकते हो, ए का टाइम निकाल लो, बी का टाइम निकाल लो, सी का टाइम निकाल लो, क्योंकि वो साथ ही तो चले थे और साथ ही वहां पर पहुंचे हैं। तो अपने पास टाइम तीनों का सेम आना है। कोई बच्चा कहेगा सर मैं ए का टाइम निकालूंगा, तो ए शुरुआत में कितने किलोमीटर यहां तक तो गया साइकिल से या तांगे से, तो 300 किलोमीटर तो गया वो तांगे से, बट्टे अपने पास यहां पर कितना? 10। फिर बची हुई दूरी कितनी? 900, वो किससे गया है? कार से। तो 30 प्लस 18, क्या आंसर 48 आवर आ जाएगा क्या? एक बच्चा कहेगा सर मैं तो बी का टाइम निकालूंगा, नहीं निकालूंगा ए का। तो बी जो है वो 900 किलोमीटर तो गया है कार से, और फिर 300 किलोमीटर जो गया है वो गया है अपने पास किससे? 900 किलोमीटर तो गया है कार से, और फिर 300 किलोमीटर किससे गया है? वो 300 किलोमीटर गया है अपने पास साइकिल से। तो भी आंसर कितना आ जाएगा? 48 आवर। इसमें एक ऐसा व्यक्ति भी है जो कार से नीचे उतरा ही नहीं, इसमें एक ऐसा भी व्यक्ति है जो भाई कार से नीचे उतरा ही नहीं, कार से ही दौड़ाता जा रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, सी के द्वारा चलेगी डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप कहोगे सर सी के द्वारा पहले 300, फिर 600 जाएगा, 300 प्लस अपने पास 600, फिर वापस लेने आया 600, और फिर वापस गया 600, और प्लस अपने पास 300 तो है ही, तो उसके द्वारा चलेगी डिस्टेंस क्या 2400 होगी क्या? और 2400 कौन सी स्पीड से? 50 की स्पीड से। तो भी टाइम कितना आना है? 48 आवर्स, 48 आवर्स, 48 आवर्स। उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, वो चाहे ए का टाइम निकाल लो, चाहे बी का टाइम निकाल लो, चाहे सी का टाइम निकाल लो। क्या अब तो ये वाला तरीका तो मुझे बताइए आपका क्लियर हुआ है क्या? उम्मीद है आप कहोगे बिल्कुल सर ये वाली बात क्लियर हुई है। तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। आज थोड़े से बढ़िया क्वेश्चंस हैं, आपको चीजें सोचनी पड़ेंगी। सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चंस नहीं है कि आपने फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया, क्योंकि अब हम लोग 12वीं 13वीं क्लास में पहुंच चुके हैं, तो थोड़े से क्वेश्चंस लेंदी हो गए हैं भाई। या इस चैप्टर की तो अपनी दो या एक दो क्लास और होंगी टाइम एंड डिस्टेंस की, तो फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर ट्रेन वाले क्वेश्चंस करवाना शुरू करूंगा, फिर मैं बोट वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर मैं रेस वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो ये जो चैप्टर है वो 4 चैप्टर से मिलकर बना होता है, तो थोड़ा सा अपने पास लेंदी होता है। अकेला चैप्टर होता तो 10-11 क्लास ये लोग बहुत हैं, 12-13 क्लास। लेकिन क्योंकि इसी में ट्रेन वाले क्वेश्चंस भी हैं, इसी में बोट वाले क्वेश्चंस भी हैं, और इसी में रेस वाले क्वेश्चंस भी हैं, तो अपने को यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है। भागने की कोशिश नहीं तो अपने पास आज या कल जैसे खत्म हो जाता है ये, लेकिन क्योंकि उसके बाद ट्रेन वाले क्वेश्चंस भी करवाने हैं, 4 चैप्टर ये एक साथ आपके क्लियर हो रहे हैं। ए का टाइम ही निकाल लो आप यहाँ पर। सुशांत भाई ए का टाइम निकाल लो या बी का टाइम निकाल लो, अगर सी आप कंफ्यूज कर रहे हो तो।
एक लड़का दिल्ली से मेरठ एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। दोनों की चाल 110 किलोमीटर, दोनों के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है और दोनों की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे एक बात बताइए, दिल्ली से मेरठ के लिए अगर ये चल रहे हैं और डिस्टेंस है अपने पास यहाँ पर 110 किलोमीटर, बॉय की स्पीड भी 5 किलोमीटर पर आवर है और गर्ल की स्पीड भी 5 किलोमीटर पर आवर है। अगर ऐसे ही होता तो हम लोग क्या करते, 110 में 10 का भाग दे देते, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाती, तो अपने पास टाइम आ जाता 11 घंटे, जैसे काना का आ गया है। लेकिन यहां पर अपने पास ये जो कह रहा ना क्वेश्चन में, लड़का हर घंटे में अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाता है और लड़की घटाती है। तो पहले घंटे में इसके द्वारा चलेगी दूरी होगी 5, दूसरे घंटे में 4, तीसरे घंटे में 3, फिर 2 और फिर 1। हर घंटे में उसकी स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटे घट रही है, तो लड़की के द्वारा चलेगी डिस्टेंस तो इतनी ही होगी और वो रुक जाएगी। बॉय कौन सी स्पीड से इधर बढ़ रहा है, पहले घंटे में चलेगा 5, फिर चलेगा 6, फिर चलेगा 7, फिर चलेगा 8 और ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। तो लड़की ने डिस्टेंस जो है वो कवर कितनी की, मुझे बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि गर्ल के द्वारा कवर की गई जो डिस्टेंस होगी वो मुझे बताओ, यहां पर 12 और 3 15 किलोमीटर होगी क्या? 110 में से 15 किलोमीटर अगर लड़की चल चुकी है तो उस बॉय को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? तो आप कहोगे सर बॉय को जो कवर करनी है वो मुझे बताइए, क्या अपने पास 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 ऐसे करके टोटल 95 किलोमीटर चलना है? बताइए ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? तो यहां से इनको जोड़ने का तरीका, इनकी कितनी 95 कहां से आया, ये बड़ा क्वेश्चन बनेगा गजेंद्र। ये देखिए आप, टोटल 110 था और 110 में से भाई मैंने 15 घटा दिया है। 110 था उसमें से मैंने 15 घटा दिया है, तो अपने पास 95 बचा, क्योंकि लड़के 95 15 चल रही थी, 110 में से 15 मैंने घटाया, ये 95। अब मुझे बताओ, क्या आप लोगों को ये फॉर्मूला याद है क्या कि लगातार संख्याओं को अगर कभी भी जोड़ना है तो n/2, 2a का मान होता है अपने पास, ये होता है फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है, ए यहाँ पर फर्स्ट टर्म है और डी यहाँ पर डिफरेंस है। तो n-1 इंटू डिफरेंस बताओ कितने कितने का है, तो आप कहोगे सर एक एक का डिफरेंस है, ये लीजिए बराबर 95। तो ये अपने पास हुआ n, 10 प्लस n-1 अपने पास है बराबर 190। अगर है तो मुझे बताइए, क्या n इंटू यहाँ पर 9 + n हो गया है क्या? अब या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ या यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो। तो वैल्यू पुट अगर करोगे तो n का मान मुझे बताइए, क्या यहाँ पर 10 हो जाएगा क्या? 10 और 10 गुना 19 करोगे तो आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास 10 हो जाएगा। ऑप्शन से वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे, एपी का फॉर्मूला लगा दिया। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग करते हुए जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ो। अनिश कोई बात नहीं, मेरे साथ साथ कर लो, 2 3 बार करने पड़ेंगे देखना। फिर एसएससी के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं या रेलवे के क्वेश्चंस आपको छोटे और आसान लगेंगे। जैसे ही आप लोग इन क्वेश्चंस को ये फाइल कर लोगे, हम लोग 9 नंबर फाइल कर रहे हैं, एक 10 नंबर फाइल हम लोग कल कर लेंगे। उसके बाद देखना एसएससी रेलवे सीडीएस वाले जो क्वेश्चंस है ना टाइम एंड डिस्टेंस के, वो छोटे और आसान लगने शुरू होंगे। पढ़ाएंगे भाई वो भी। ये करो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है अगर समझ में आ गया तो, बहुत मुश्किल है अगर नहीं समझ में आया तो।
पी ए से और क्यू बी से अपनी सामान्य चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं और दोनों शहर के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 600 किलोमीटर। जब पी चलता है क्यू विश्राम करता है और क्यू चलता है तो पी रेस्ट करता है। यहाँ से देखिए अपने पास दो शहर हैं ए और बी, जिनके बीच की जो डिस्टेंस अपने पास है, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना और मुझसे पहले क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, तभी आपको चीज़ें सही तरीके से क्लियर हो पाएंगी। ताकि थोड़ा थोड़ा कहीं पर कंफ्यूज रहोगे, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्वेश्चन में लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग बनेगी नहीं। तो जब मैं समझाऊंगा तो फिर सही चीज़ समझ में आएगी। इसलिए मैं पहले जब भी क्वेश्चन पढ़ने के लिए टाइम देता हूँ, जरूर पढ़ा करो और कॉपी और पेन साथ लेकर बैठा करो। ये हिस्ट्री की या पॉलिटी की क्लास नहीं है कि हम लोग सुनकर भी याद कर लेंगे, चलो बार बार देख लेंगे। इसमें आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। देखो यहां पर समझिए आप लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 25 और 30, जब पी चल रहा है क्यू रेस्ट कर रहा है और क्यू चल रहा है तो पी रेस्ट कर रहा है। पी पहले चलना शुरू करता है और 36 घंटे में पहुंच गया। मुझे एक बात बताइए सभी लोग, पी यहां से यहां तक किसने चलना शुरू किया? पी और क्यू की चाल ये है, पी यहां से यहां तक कितनी देर में पहुंचेगा? पी ने पहले चलना शुरू किया और जब पी रेस्ट कर रहा है तो पी चल रहा है तो क्यू रेस्ट कर रहा है, और क्यू चल रहा है तो पी रेस्ट कर रहा है। अगर वो 36 घंटे में तो पहुंचा, वैसे पहुंच लगातार चलता रहता, अगर यहां से यहां तक पी लगातार चलता रहता तो पी का टाइम मुझे बताइए, क्या अपने पास 600 बट्टे अपने पास 25, तो इसका मतलब क्या अपने पास 24 घंटे में पहुंचना चाहिए था क्या? 24 घंटे में पहुंचना चाहिए था, जबकि पहुंचा है 36 घंटे में। इसका मतलब क्या 12 घंटे उसने जरूर रेस्ट किया होगा क्या? 36 घंटे में पहुंचना चाहिए नहीं, 24 घंटे में पहुंचना चाहिए था, पहुंचा 36 घंटे में, तो रेस्ट कितनी देर किया? तो आप कहोगे सर 12 घंटे रेस्ट किया है, तो क्या 12 घंटे में ये अपने पास उस रेस्ट टाइम में चला होगा क्या? अब रेस्ट टाइम में अगर चला होगा तो अपने पास 12 घंटे, अगर रेस्ट उसने 12 घंटे अगर चल लिया तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 12 घंटे अगर चल लिया तो क्या 360 किलोमीटर चल लिया है क्या? जब पी यहां पर पहुंचा तब तक क्यू जो है वो 12 घंटे चल चुका था। 12 आवर्स में वो अपने पास 360 किलोमीटर, जब पी यहां पहुंचा तो उसके टाइम तक क्यू भी 360 किलोमीटर चल चुका था। क्यों? क्योंकि उसने रेस्ट किया था 12 घंटे। तो अब मुझे बताइए आगे क्यू को और कितना चलना है? तो आगे क्यू को 240 किलोमीटर और चलना है। तो 240 किलोमीटर कौन सी स्पीड से? तो आप कहोगे सर 30 की स्पीड से चलना है, तो क्या 8 घंटे और लगेंगे क्या उसके बाद? जब P यहां पर पहुंच गया था उस टाइम Q यहां था, उसके बाद Q को 8 घंटे और लगे, तो क्या अपने पास यहां पर Q का जो टोटल टाइम है वो अपने पास 36 प्लस 8 अपने पास यहां पर, क्या Q का टाइम 44 आवर्स होगा? हाँ और ना बताइए, क्या आप समझ पाए हो क्या? एक बच्चा कहेगा सर 44 कैसे? यहां पर तो टाइम जो लगना चाहिए वो तो यहां से यहां तक तो आया 12 घंटे में, ठीक है, और यहां पर आया सर 8 घंटे में, तो उसका जो टाइम अपने पास होना चाहिए वो अपने पास 44 कैसे आ गया? 12 और 8 20 तो होना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या जब ए चल रहा, जो पहला व्यक्ति पी चल रहा था उस टाइम वो क्या रेस्ट नहीं कर रहा था क्या? जब वो 24 घंटे चला था इस टाइम क्या वो रेस्ट नहीं कर रहा था क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर वो रेस्ट कर रहा था, तो 20 घंटे वो ऐड नहीं होंगे क्या? रेस्ट टाइम भी तो ऐड होगा, क्योंकि जब पहला व्यक्ति चल रहा है तब वो रेस्ट कर रहा था। या आप क्या करोगे, इस टाइप से भी आप लोग कर सकते हो कि ये कितनी देर चला? 24 घंटे। इसका मतलब जो क्यू है उसने 24 घंटे तो रेस्ट किया होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और फिर चला कितनी देर? 600 में 30 का भाग दे दो, तो सर 24 घंटे तो रेस्ट किया। रेस्ट क्यों किया? क्योंकि उस टाइम पी चल रहा था और 20 घंटे में वो दूरी कवर कर लेगा। तो आंसर कितना आ गया? 44 किलोमीटर, ये अपने पास 44 आर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? 24 घंटे तो रेस्ट किया और 20 घंटे वो चला है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे, और क्वेश्चन अगर समझ पा रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। मैंने तो दोनों तरीके से करवा दिया है तिरुभुवन क्वेश्चन, क्योंकि क्यू का मिनिमम टाइम पूछा है, मैंने उसका रेस्ट करवा के कि 12 घंटे 24 घंटे चलेगा और 12 घंटे रेस्ट करेगा पी व्यक्ति।
और डायरेक्ट भी करवा दिया है। सोहन और लल्लन दोनों एक साथ अपने घर से निकलते हैं और 36 मिनट बाद सोहन घर की ओर आते हुए उसके चाचा से मिलता है, जबकि लल्लन चाचा से सोहन के मिलने के 12 मिनट बाद मिलता है। लल्लन मिलने के 24 मिनट बाद चाचा सोहन और लल्लन के घर की घंटी बजा देते हैं, मतलब घर पर पहुंच जाता है। मान लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी एक समान चाल से चल रहा है, तो ज्ञात कीजिए सोहन और लल्लन और उनके चाचा की चालों का अनुपात क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। यहां से देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में लोग हो गए 3। यहां पर ये जो अपने पास है, लोग 3 लोग अगर हो गए हैं, 3 पर्सन अगर अपने पास हो गए हैं, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज हो गए, और कंफ्यूज हो गए तो लेंगे जो अपने पास दो दो को मिलाओ। ध्यान से सुनना, यहां पर क्या लिखा हुआ है, सोहन एंड लल्लन लिव फ्रॉम देयर हाउस एट अ सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पर चलना शुरू हुए। कौन कौन? सोहन और उसके जो भाई हैं लल्लन, वो दोनों। ठीक है, एट द सेम टाइम। आफ्टर 36 मिनट सोहन मीट हिज अंकल गोइंग टुवर्ड्स देयर हाउस। ठीक है, सोहन को चलते हुए जब 36 मिनट हो चुके थे, जब सोहन को चलते हुए 36 मिनट हो गए थे, तब उसके अंकल मिलते हैं उससे, सोहन से उसके अंकल मिलते हैं, ये लीजिए। एंड लल्लन मीट हिज अंकल 12 मिनट्स लेटर देन दैट ऑफ सोहन। तो मुझे बताइए, क्या उन 36 मिनट्स में, ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना, उन 36 मिनट में लल्लन, क्या अपने पास लल्लन भी चला होगा क्या? जब अपने पास यहां पर, मुझे बताइए, लल्लन को चलते हुए, सोहन को चलते हुए 36 मिनट हो गए थे, तो लल्लन यहां पर था, और उसके 12 मिनट बाद, तो उसके 12 मिनट बाद, इसका मतलब मुझे बताइए, लल्लन और अंकल यहां पर मिले हैं, तो लल्लन को चलते हुए कितने मिनट हो गए थे? 48 मिनट हो गए थे, तब उसके अंकल मिलते हैं, इससे मिलने के 12 मिनट बाद उसके अंकल इधर पहुंचे 12 मिनट में, और उसके लल्लन से मिलने के 24 मिनट बाद घर की घंटी बजा देते हैं। आफ्टर मीटिंग विथ लल्लन एंड आफ्टर 24 मिनट अंकल रिंग डोरबेल ऑफ सोहन एंड ललन हाउस, उनके घर पर पहुंच जाता है। डोरबेल बजा दिया मतलब घर पर पहुंच गए, ये इसकी भावनाएं आप समझिए। मुझे एक बात बताओ, सोहन और उसके अंकल मिल रहे हैं, ललन और उसके अंकल मिल रहे हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज होते हो। इससे अच्छा है कि दो दो को मिलाओ। पहले सोहन और उसके अंकल से क्वेश्चन करो, मुझे बताओ ये दूरी सोहन ने अगर 36 मिनट में तय की है, तो उसके अंकल ने भी 12 मिनट बाद तो ललन से मिला और 24 मिनट बाद घर पर पहुंच गया, तो ये पूरी जो डिस्टेंस है उसके अंकल ने भी क्या 36 मिनट में कवर की होगी क्या? सोहन ने जो दूरी 36 मिनट में कवर की है, क्या उसके अंकल ने भी क्या 36 मिनट में कवर की होगी? बताओ, बिल्कुल ठीक है क्या? वो 12 मिनट बाद किसी से मिल रहा है, 15 मिनट बाद पानी पी रहा है, 10 मिनट बाद चाय पी रहा है, कुछ भी हो सकता है बीच बीच में गैप, तो कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन 12 मिनट बाद लल्लन से मिला और उसके 24 मिनट बाद घर पर पहुंच गया, तो जो दूरी सोहन ने 36 मिनट में तय की थी, वही उसका अंकल 36 मिनट में ही तय कर रहा है। क्या पहली बात आप लोग समझ पाए हो क्या? और लल्लन और सोहन तो साथ निकले थे, मुझे बताइए लल्लन को कितना टाइम हो गया था चलते हुए? लल्लन को जब 36 मिनट तो इसके साथ साथ यहां पर, और उसके 12 मिनट बाद, तो घर से निकलने के 48 मिनट बाद उसके अंकल मिले हैं क्या? तो जो दूरी लल्लन 48 मिनट में तय कर रहा है, जो दूरी लल्लन 48 मिनट में तय कर रहा है, वही दूरी उसके अंकल जो हैं वो कितने मिनट में कवर कर देंगे? तो आप कहोगे सर 24 मिनट में कवर कर देंगे। तो टाइम का रेशियो यहां पर 1:1 अगर है, टाइम का रेशियो 2:1 अगर है, तो मुझे बताओ यहां से स्पीड का रेशियो कितना होगा? तो आप कहोगे सर स्पीड का रेशियो 1:1, और यहां पर स्पीड का रेशियो 1:2। मतलब सोहन और उसके अंकल की तो स्पीड बराबर है, और लल्लन की स्पीड अंकल से आधी है। इसने हम लोगों से कहा है सोहन, लल्लन और उसके अंकल, सोहन, लल्लन और उसके अंकल की स्पीड आप बताइए। तो अंकल और सोहन की स्पीड तो बराबर है, लल्लन और अंकल की है 1:2।
तो यहाँ पर सोहन और अंकल का रेशियो अगर 1:1 करना है तो इसकी अगर 2 है तो इसकी भी कितनी लिखनी पड़ेगी, 2। तो आंसर कितना आ गया, 2, 1 और 2। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ समझ पाए हो क्या? थोड़ा कम समझ में आया, मैं फिर समझाता हूँ। ये अपने पास यहाँ पर मैं फिर बताता हूँ। देखिए कुछ बच्चों को थोड़ा कम समझ में आया, अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, तो मैं फिर बताता हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो पर्सन हैं, सोहन और ललन, जो अपने घर से सेम टाइम पर निकलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होगे। कंफ्यूज लास्ट स्टेप भी मैं बता देता हूँ रोहित। इस क्वेश्चन में आप अगर कंफ्यूज होगे तो फिर आप लोगों को यहाँ पर दो दो को मिलाना है। किस किस को? सोहन को चलते हुए जब 36 मिनट हो चुके थे, ध्यान से सुनना, तब उसके अंकल उससे मिलते हैं 36 मिनट बाद। यहां पर मिलते हैं कौन? सोहन और उसके अंकल। और उसके 12 मिनट बाद, ध्यान से समझिए, उसके 12 मिनट बाद, तो मतलब 36 मिनट और 12 मिनट और, तो लल्लन को चलते हुए जब 48 मिनट हो चुके थे, 36 मिनट और उसके 12 मिनट बाद, तो उसके अंकल यहां से यहां तो आए 12 मिनट में, और फिर यहां पर पहुंच गए कितने मिनट में? तो आप कहोगे सर 24 मिनट में। तो दो दो लोगों को पकड़ा करो। यहां पर मान लो लल्लन और अंकल हैं। लल्लन को चलते हुए जब 48 मिनट हो चुके थे, ध्यान से सुनिए, जब अंकल को मिलते हुए, हाँ बिल्कुल रनित, एट सेम प्लेस पर हैं। सोहन और ललन दोनों एक साथ अपने घर से निकलते हैं, मतलब उनका घर एक ही जगह है, दोनों भाई हैं, ये मान लो। सोहन और ललन दोनों भाई, और कंफ्यूज हो रहे तो दोनों भाई लिख लो वहां पर। ये देखिए यहां पर 48 मिनट, ये जो दूरी है, अगर लल्लन ने 48 मिनट में तय कर दी तो उसका अंकल 24 मिनट में तय कर रहा है। बताओ ये चीज क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? उसके अंकल ने जो दूरी, लल्लन जो दूरी 48 मिनट में तय कर रहा है, वही दूरी उसका अंकल 24 मिनट में कवर कर रहा है। ये चीज क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए होगे? कोई दिक्कत हो वहां बताना, वो चीज मैं आपको समझा दूंगा। दूसरी बात, पहले तो लल्लन और अंकल से कर लिया। अब मुझे बताओ, सोहन को चलते हुए 36 मिनट हो गए थे, तो उसके बाद यहां पर मिले लल्लन और अंकल, सोहन और अंकल। सोहन के मिलने के 12 मिनट बाद ललन से मिलता है, और उसके बाद 24 मिनट बाद घर पर पहुंच जाता है। तो क्या सोहन ने जो दूरी 36 मिनट में तय की, वही दूरी उसका अंकल भी क्या 36 मिनट में तय कर रहा है? तो यहां से टाइम का रेशियो 1:1 है। तो क्या अपने पास स्पीड का रेशियो भी 1:1 और स्पीड का रेशियो 1:2? क्या आप तो समझ पाए हो क्या? और हमसे रेशियो पूछा है सोहन, लल्लन और उसके अंकल, सोहन, लल्लन और उसके अंकल। तो यहां से अगर आप लोग बात करो, सोहन और अंकल की स्पीड तो बराबर है, सोहन की और अंकल की स्पीड तो बराबर है 1:1। और लल्लन की जो स्पीड है ना, अंकल से आधी है। तो अंकल की अगर 2 है तो अपने पास यहां पर 1 है। अगर अंकल की मैं 1 मानूं तो लल्लन की कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 1/2। इससे आप लोग रेशियो बना लो, 2 का सभी जगह इंटू करोगे तो 2, 1 और 2। ये अपने पास आंसर आ गया है। अब तो बताओ समझ पाए हो क्या? दूसरी बार समझा दिया भाई मैंने। इन क्वेश्चंस को वैसे 3-4 बार करना पड़ेगा, याद रखिए, तब जाके धीरे धीरे चीजें दिमाग में सेट होनी शुरू होती हैं, और छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट आपको दिखाई नहीं देते वो दिखने शुरू होता है। जो छोटी छोटी चीजें हमें पता तो रहता है कि हाँ यार ये होता है, लेकिन वो क्वेश्चन में नहीं दिखता, वो चीजें आपको दिखाई देनी खुद को शुरू होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। अशोक तथा सर्वेश 8:20 पर ए तथा बी से एक दूसरे की ओर चलना शुरू होते हैं, ठीक है।
Ashok and Sarvesh start walking towards each other at 8:20 hours in morning from A and B respectively. एक तरफ से अशोक है और एक तरफ से सर्वेश है। ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहां पर अशोक से इधर से चल रहा है और सर्वेश उधर से चल रहा है। चलने का टाइम कितना है? दोनों ही सेम टाइम पर चलना शुरू हुए, 8:20 और 8:20। ठीक है। रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव स्पीड इज 4:5। दे मीट एट पॉइंट सी एट अ सर्टेन टाइम एंड सम स्नैक्स टुगेदर। ठीक है, उन्होंने सी पॉइंट पर मिलते हैं और साथ साथ यहाँ पर कुछ स्नैक्स खाते हैं। इनकी स्पीड का रेशियो 4:5 है। रास्ते में किसी बिंदु सी पर मिलते हैं और चाय समोसे का आनंद लेते हैं। 9:27 पर दोनों अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। ध्यान से अच्छे से समझना, चाय समोसा खा लिया, स्नैक्स खा लिए हैं। ठीक है। 9:27 AM they again towards walking towards their destination if Ashok reach SB at 12:32 यानी 10:32। यहां पर वो मिल गए, कितने बजे मिले ये नहीं पता, लेकिन दोनों निकले यहां से 9:27 पर। और यहां से सर्वेश कितने बजे पहुंचा वो नहीं पता, लेकिन अशोक इधर कितने बजे पहुंचा वो पता है, 10:32 पर। 10:32 पर ध्यान से अच्छे से समझना। सौरव सुमन किसके लिए कह रहे हो? सौरव सुमन कह रहा है वाओ। किसके लिए कह रहे हो सौरव भाई? चाय समोसे के लिए कह रहे हो या किसके लिए कह रहे हो? मतलब आप इतना एक्साइटेड क्यों हो, बताओ। तो मुझे बताइए, अगर दोनों की स्पीड का रेशियो, एक एक बात मैं आपसे समझाता रहता हूं, बताता रहता हूं, स्पीड का रेशियो अगर 4:5 है तो इनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी, क्योंकि सेम टाइम पर चलना शुरू हुए हैं, तो इनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी 4:5 होगा। बोलो ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या इन दोनों का भी अपने पास यहां पर ये जो होगा 4:5 ये अपने पास होगा? बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। अगर सेम टाइम पर चलना शुरू हुए हैं तो उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का जो रेशियो अपने पास होगा, वही अपने पास स्पीड का जो रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा। सर्वेश का टाइम नहीं पता यहां कितने बजे पहुंचा, लेकिन अशोक का टाइम पता है। क्या टाइम पता है सर अशोक का? अशोक 9:27 पर पहुंच निकला था और 10:32 पर पहुंचा, तो 10 बजे तक तो होंगे 33 मिनट, और 32 मिनट ऊपर और 33 और 32, क्या अशोक ने ये दूरी 65 मिनट में तय की होगी? बोलो ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या अपने पास अशोक ने ये जो दूरी है वो 65 मिनट में कवर की होगी? क्या बात समझ पा रहे हो क्या? तो 5 किलोमीटर, मैं 5 किलोमीटर मान लेता हूं, 5 किलोमीटर अगर 65 मिनट में वो जा रहा है, 65 कहां से आया? 9:27 से 10:32 तक। अगर 5 किलोमीटर वो 65 मिनट में जा रहा है तो 1 किलोमीटर कितने मिनट में जाएगा? तो आप कहोगे सर 13 मिनट में। 1 किलोमीटर 13 मिनट में, इसका मतलब अशोक यहां से यहां तक 4 किलोमीटर क्या जरूर 52 मिनट में आया होगा क्या? अशोक जरूर 5 किलोमीटर अगर 65 मिनट में, तो 1 किलोमीटर 13 मिनट में, तो क्या 52 मिनट में आया होगा क्या? 8:20 पर अशोक निकला था और 52 मिनट में यहां पहुंच गया, मतलब 9:12 पर ही पहुंच गया था अशोक यहां पर। अशोक जो है 9:12 पर पहुंच गया था, चाय समोसा खाया और 9:27 पर यहां से निकले हैं। इसका मतलब क्या उन्होंने चाय समोसा 15 मिनट तक आनंद लिया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, चाय समोसे का 15 मिनट तक बैठकर आनंद लिया है। बताओ क्वेश्चन आसान नहीं है क्या? एक बात मुझे ये बात बताइए, क्या क्वेश्चन आसान नहीं है क्या? एक चीज, और दूसरी बात बताइए, जो भी आपको पहले से आता है क्या वही कॉन्सेप्ट मैं नहीं लगा रहा हूं क्या? कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहा हूं मैं, जो भी चीजें आपको पहले से आती हैं उसी से हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस को 3-4 बार करोगे तब ये छोटी छोटी चीजें आपको खुद को भी दिखाई देनी शुरू होंगी। नहीं त्रिभुवन, एक कॉन्सेप्ट तो मैं और समझाऊंगा भाई अभी। ये कॉन्सेप्ट भी समझाना भी तो अपने पास यहाँ पर। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13।
रोहित, आप तो इन क्वेश्चंस को जो मैं फाइल दे रहा हूँ उसको 4 बार करो, फिर कोई भी बुक करके देखो उसमें कॉन्सेप्ट लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो भाई। पहले नहीं लगा पाओगे, क्वेश्चंस चेंज हैं, पहले नहीं लगा पाओगे, उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में पहले से ही अगर लगा पाते तो सोचिए, आप खुद ही सोचिए, अगर किसी भी क्वेश्चन में पहले से ही आप लगा पाते तो फिर आप यहां पर मुझे 2200 रुपए क्यों देते? और 2200 रुपए अगर नहीं देते तो मेरा घर कैसे चलता, सोचिए। तो ये ऐसा ही सिस्टम बना हुआ है कि अपने पास यहां पर कि सबके घर चलते रहे, ऐसा ध्यान रखिए। लेकिन इतना मैं आपसे 100% वादा कर रहा हूं, इस फाइल को आप लोग 4 बार कर लीजिए, 4 से 5 बार, और उसके बाद कोई भी बुक जो आपको लगे कि ये बुक सबसे टफ है, वो वाली बुक कीजिए, जो कि वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। एसएससी, रेलवे, सीडीएस के 100% क्वेश्चन आप करना, आपका खुद का दिमाग चलेगा या नहीं चलेगा वो चेक कर लो आप। यही तो तरीका होता है कि आप लोग कहीं पर, जैसे मैं आपसे कहूं, कहां से हो आप रोहित? रोहित, आप हो कहां से बताओ? आप इंदौर से हो, आप इंदौर से हो रोहित। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे जयपुर का रास्ता बताइए, जयपुर कैसे जाते हैं, तो अगर आज तक आप जयपुर गए हो, आपका कोई नोन, आपने किसी ने बताया है आपको कि कैसे जाते हैं, तो आप वो रास्ता बता सकते हो कि बीच बीच में ये शहर आएंगे, गाड़ी से निकल जाओ या फ्लाइट से निकल जाओ, ऐसे ऐसे शहर आएंगे। लेकिन अगर आप जहां तक आज तक गए हुए ही नहीं हो तो वो रास्ता आप नहीं बता पाओगे भाई। जैसे मैं कहूंगी बताओ जापान कैसे पहुंचे, अगर आप नहीं गए हुए हो तो आप वो रास्ता नहीं बता पाओगे। आप कहोगे सर बाई फ्लाइट भी मुझे नहीं पता डायरेक्ट जापान जाती है नहीं जाती, बीच में कहाँ होल्ट होगा। और अगर आपने 3-4 राउंड जापान के अभी तक लगा दिए हैं तो आप आराम से मुझे 15-20 मिनट रास्ता तो बताओगे ही बताओगे, साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे उस रास्ते में वो भी मुझे बताओगे। तो यहां पर जो काम आप पहले से कर चुके होते हैं उस टाइप का सेम काम हमारा दिमाग आसानी से कर पाता है। तो मैं आपको वही चीजें पहले से बता रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैं मेरी तरफ से एक फाइल आप लोगों के लिए बनाई है 200-250 क्वेश्चंस की। एसएससी, रेलवे या सीडीएस उस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, तो मैं आपको यहाँ पर ये जो है वो सारा का सारा जो चीजें हैं मैं आपको करवाते हुए जा रहा हूं, लेकिन उसको 4-5 बार आपको करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप लोग अगर एक जगह जाके आते हो, जापान जाके आते हो, तो आप बता दोगे सर जापान ऐसे जाएंगे। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए कि अचानक बताओ कैसे जाएं हम लोग, नाइजीरिया कैसे जाएं, तो आप कहोगे सर अफ्रीकन कंट्रीज का तो मुझे नहीं पता, एशिया में तो मैं घूमा हूं। इसकी जगह आप 15 कंट्री घूम लो, तो फिर आप कहीं का भी बता दोगे अरे यार ऐसे ऐसे जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही काम मैं आपको पहले से करवा रहा हूं, 200-250 क्वेश्चंस करवा रहा हूं। और इनको अगर 4 to 5 टाइम्स कर लोगे तो फिर नए क्वेश्चंस भी देखना आपसे खुद से बनने शुरू होंगे। तो आप मेरी फाइल को 4 से 5 बार करो, उसके बाद मैं गारंटी ले रहा हूं कोई बुक, कोई नोट्स, 100% क्वेश्चन जो है ना पीवाईक्यू खुद से होने शुरू होंगे। लेकिन 4-5 बार करना पड़ेगा। बच्चा उसको करता है नहीं, लगभग 80% बच्चे करते हैं, लेकिन 15-20% बच्चे ऐसे होते हैं जो करते भी नहीं है, सिर्फ बातचीत में विश्वास करते हैं कि सर ये हो गया, सर ये हो गया, मैं क्या करूं सर, मैं क्या करूं, मेरे से हो नहीं पा रहा है सर, मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूं। अरे भाई, उसको करोगे नहीं तब तक तो सिर्फ बातचीत में विश्वास करोगे। तो अपने गांव में भी होते हैं ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी बातें तो बड़ी बड़ी कर देंगे, लेकिन जैसे ही आप उसको काम में उसको अगर देखोगे तो वो मिलेगा यार ये तो कुछ करता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ बातचीत ही करता है। जैसे अगर आप बात करो तो एक बार अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी कहा था कि उसके जो उस टाइम जो ऑफिसर्स थे ना, उन्होंने पूछा कि हम लोग भारत को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उन ऑफिसर्स के पास इतने शानदार प्लान थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा कि जो तुम बोल रहे हो ना उसका 10% भी अगर कर दोगे तो अपना देश मतलब बहुत आगे निकल जाएगा, जहां पर अब है उससे हम लोग डबल आगे निकल जाएंगे। जो बोल रहे हो उसका 10% भी अगर कर दो तो आदमी बोलता, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ काम में विश्वास करते हैं, वो पहले काम करते हैं, उसके बाद इंप्रूवमेंट आता है, उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कुछ लोग सिर्फ बोलते रहते हैं, सर मेरा इंग्लिश इंप्रूव नहीं हुआ, भाई किया क्या? सर किया तो आज तक कुछ नहीं। कौन सी एक बुक है जो आपने वोकेब के लिए याद कर रखी है? मैं उस बच्चे से पूछता हूँ, सर पूरी बुक तो कोई भी याद नहीं है। तो भाई याद नहीं है तो बताओ कैसे इंग्लिश इंप्रूव होगी? तो इसके लिए ध्यान रखिए, आपको 4 बार 5 बार करना पड़ेगा। फिर नहीं हो तो मुझे बताओ कि सर मैंने 4 बार आपकी फाइल की, ये वाला
चैप्टर 4 बार कर लिया और उसके बाद मेरे से क्वेश्चंस नहीं बन रहे। 100% बनेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं बने। नहीं तो फिर बातचीत करते रहोगे कि सर क्वेश्चन नहीं बन रहे। अरे भाई करोगे तब बनेंगे ना। चलिए कीजिए आप लोग। राजधानी एक्सप्रेस में अब ये जो क्वेश्चन अपने पास है, यहां पर ध्यान से सुनना। गति में कमी कंपार्टमेंट की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती। जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं समझना। जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड से हैं वो इन चीजों को समझते हैं। जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं समझा दूं। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। और ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर समानुपाती है तो ऐसे लिखेंगे, व्युत्क्रमानुपाती है तो ऐसे हम लोग लिखेंगे। यहां से अपने पास अगर साइन आपको हटाना है, प्रोपोर्शन का साइन हटाना है, तो एक कांस्टेंट आता है बराबर अपने पास इस प्रकार से। अगर अपने पास यहां से प्रोपोर्शन का साइन हटाना है तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट आप कुछ भी ले सकते हो इस प्रकार से। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऐसे लिखते हैं, और व्युत्क्रमानुपाती है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। यदि कभी भी ए बी के वर्गमूल के अपने पास यहां पर बी के वर्गमूल के समानुपाती है तो ये लो, बी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है तो ये लो। वो कैसे भी लिख सकता है, वर्गमूल के समानुपाती है तो ऐसे, और ये साइन हटाना है तो हमेशा एक कांस्टेंट साइन। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं अपने पास, ध्यान से समझना। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी बनेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा। यहां पर ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें पहले में ए और बी का मान दोनों देगा। ए का मान 40 है, बी का मान 20 है। दूसरे क्वेश्चन में फिर कहेगा ए का मान अगर 70 है तो बताओ बी का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस अपने पास बन जाते हैं। दो कंडीशन देगा। तो पहली कंडीशन से हम लोग क्या करेंगे, ए का मान हम लोग यहां से के का मान निकालेंगे, और के हमेशा सेम रहता है। तो के का मान कितना आ गया, 2। और दूसरी कंडीशन में वो ए देकर बी पूछ सकता है या बी देकर ए पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। 70 बराबर के का मान 2 फिक्स हो गया। अब बताओ बी का मान कितना होगा, तो हम कहेंगे कि बी का मान 35 होगा। तो दो कंडीशन देगा, ए का मान देकर बी का पूछ सकता है या बी का मान देकर ए का पूछ सकता है। ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो देखिए राजधानी एक्सप्रेस में द स्पीड ऑफ राजधानी एक्सप्रेस इंजन इज 42 किलोमीटर पर आवर व्हेन नो कंपार्टमेंट्स इज ज्वाइंट। कोई भी कंपार्टमेंट अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर। डिक्रीज इन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स। डिक्रीज इन स्पीड, डिक्रीज इन स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स। यानी कि अपने पास यहां पर डिक्रीज इन स्पीड बराबर अपने पास कितना हुआ, तो आप कहोगे के इंटू रूट एन। अब पहली जो कंडीशन होगी, दो कंडीशन बनाएगा फर्स्ट और सेकंड। पहली जो कंडीशन अपने पास होगी, याद रखना उसमें दोनों चीजें देगा, डिक्रीज इन स्पीड और अपने पास एन का मान। तो वहां से हम लोग के निकालेंगे और दूसरी कंडीशन में वो के पुट करेंगे। देखना, जैसे ही 9 कंपार्टमेंट ऐड किए, एन का मान 9, स्पीड घट के 24 हो गई। तो डिक्रीज इन स्पीड कितना हुआ, 42 से घटकर 24 अपने पास हो गई है। 9 कंपार्टमेंट जोड़ते ही 42 से अपने पास 24 हो गई। तो डिक्रीज इन स्पीड कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 18 बराबर के इंटू रूट एन। और एन का मान मुझे बताइए क्या 9 ही है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 9 ही अपने पास है। ये लीजिए, तो अपने पास यहां से 18 बराबर के इंटू अपने पास 3 है, और 3 अपने पास का मतलब क्या अपने पास 6 आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल। तो के का मान आ गया 6। अब यहां पर आगे अगर हम लोग बात करें तो बताओ अधिकतम कितने कंपार्टमेंट्स ले जा सकती है। एन का मान पूछा है तो 42 से स्पीड घटा के 0 कर दें, कितने ले जा सकती है, तो 42 बराबर के का मान अपने पास 6 है इंटू रूट एन। तो 6 से अपने पास कितनी बार कट गया, तो आप कहोगे सर 7 बार कट गया। 7 बराबर रूट एन अगर है तो एन का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 49। 49 पर तो स्पीड 0 हो गई। तो अधिकतम कितने कंपार्टमेंट जुड़ सकते हैं इंजन को चलाने के लिए, तो अधिकतम कितने जुड़ सकते हैं, तो 48 एक आप लोग घटा दोगे, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या।
लास्ट में क्या किया टिकेश्वर, मैं फिर समझाता हूं। देखिए यहाँ पर अपने पास ये बात तो क्या समझ में आई क्या, जैसे 9 कंपार्टमेंट हमने ऐड कर दिए, मैं फिर समझाता हूं एक बार। 42 से 9 कंपार्टमेंट ऐड करते स्पीड 24 हो गई, तो डिक्रीज इन स्पीड कितना हुआ? तो आप कहोगे सर डिक्रीज इन स्पीड जो अपने पास हुआ है वो अपने पास यहाँ पर हुआ है अपने पास 18, के का मान निकालिए जो कि 6 आ गया। अब अपने पास यहां पर वो बोल रहा है कि अधिकतम कितने कंपार्टमेंट्स अपने पास वो ले जा सकती है, मतलब ट्रेन चलनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, स्पीड थी जब कोई कंपार्टमेंट ऐड नहीं था तो 42 किलोमीटर प्रति घंटे। होगा क्या टिकेश्वर भाई, ऑफलाइन क्लास में एक बच्चा कहेगा सर 1 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड है, ये लो। मगर इससे क्वेश्चन करता हूं तो मैं कहूंगा बिल्कुल डिक्रीज इन स्पीड कितना हुआ, 41 बराबर 6 इंटू अपने पास रूट एन, एन का मान हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि ट्रेन चलती भी रहनी चाहिए। एक बच्चा कहेगा सर आपको क्या पता, एक ट्रेन चलती हुई तो रहनी चाहिए, तो ट्रेन तो अपने पास 0.9 किलोमीटर पर आवर भी तो चल सकती है। मैं कहूंगा बिल्कुल भाई मुझसे गलती हो गई, ट्रेन की स्पीड 40.9 किलोमीटर पर आवर, तो अपने पास डिक्रीज इन स्पीड कितना हुआ? तो आप कहोगे सर अपने पास हुआ 41.1 डिक्रीज इन स्पीड बराबर 6 इंटू रूट एन। यहां से हम लोग सोल्व करेंगे। आप लोग कहोगे कि एक बच्चा इतने में दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, वो कहेगा सर आपको क्या पता 0.9 अपने पास होना चाहिए, डिक्रीज अपने पास 0.1 अगर अपने पास हो तो भी तो ट्रेन चलती हुई रहेगी। मैं कहूंगा बिल्कुल भाई ये बच्चा भी सही कह रहा है, 0.1 अपने पास मुझसे गलती होगी और डिक्रीज इन स्पीड कितना होगा 41 पॉइंट अपने पास 9 होगा बराबर के इंटू के का मान 6 है ही, रूट एन यहां से। एक बच्चा कहेगा सर ट्रेन चलती हुई तो रहनी चाहिए, तो 0.00001 नहीं हो सकता क्या? मैं फिर कहूंगा अरे ये बच्चा सही कह रहा है भाई। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसे तो मैं कब तक करता रहूंगा? तो मैंने मेरी तरफ से क्या किया, स्पीड को घटाकर जीरो कर लिया। 42 किलोमीटर प्रति घंटे जब चल रही थी तो उसको घटाकर 0 किलोमीटर प्रति घंटे मैंने कर लिया है। तो डिक्रीज इन स्पीड कितना हुआ 42, 6 रूट एन, एन का मान 49। 49 पर जो जीरो अपने अपने पास 49 जो है, ये जो अपने पास है वो अपने पास जीरो हो गई। अब बताओ आप यहां पर जीरो हो गई और मैं कहूं एक डब्बा हटा दो तो ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ट्रेन चलती भी अपने पास रहनी चाहिए। तो अब कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, मतलब 49 जोड़ते ही जीरो, 48 चलते ही चलना शुरू हो गई। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है ये बात समझ पाए होंगे। हाँ सौरव छुट्टी करता है। उम्मीद है आप लोग बढ़िया तरीके से चीजें समझ पाए होंगे। लेकिन आप ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि आप खुद करोगे, मैं भी आकर कल करवाऊंगा इन क्वेश्चंस को, लेकिन खुद करोगे तो ये क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग इंग्लिश में पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर दूरी वर्गमूल के समानुपाती, दूरी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये वर्गमूल नहीं है यहाँ पर, ये एक वर्गमूल एक्स्ट्रा जुड़ गया इसमें, हिंदी में टाइप करते टाइम एक वर्गमूल एक्स्ट्रा जुड़ गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो अपने पास यहाँ पर। मेघराज कह रहे हैं सर आपका फाउंडेशन बैच अगले महीने हम लोग शुरू करेंगे, इसमें 15 से 20 के बीच में शुरू करेंगे मेघराज भाई। लेकिन बार बार मत पूछना मेघराज, जो बच्चे को आना होता है वो 2-4 दिन में ही वो बैच पूरा फुल हो जाता है, तो आप बार बार मत पूछना भाई, एक ही एक चीज है ना। वैसे 15 से 20 के बीच में शुरू करेंगे नेक्स्ट महीने में। थैंक यू, टेक केयर। मैं आपको करवाता हूँ, फाइल अपलोड करवाता हूँ, कल पढ़ाता हूँ, बाकी के क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये फाइल अच्छी है तो मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। थैंक यू, टेक केयर।